किस्सा यूं है कि एक एडमिरल साहब को ज्योतिष का शौक था। उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि जिस दिन इस होटल की बुनियाद रखी गई वह शुभ नहीं था। अब इसका उपाय यही है कि आप यहाँ महाब्रह्मा का मंदिर बनाएं। 1956 में यह मंदिर बनाया गया। इस मंदिर के अहाते में आप आ जाइए। लोगों के आने जाने का सिलसिला रुकता नहीं है। आने वालों के हाथ में पूजा की थाल है, केवल गेंदे का फूल नजर आता है। महाब्रह्मा के सामने कोई हाथ जोड़कर खड़ा है तो कोई घुटनों के बल बैठा है। पूजा के सामान में अगरबत्तियां होती हैं मगर जलाई नहीं जाती हैं। यहाँ एक स्टैंड रखा है, उसी में सभी अपनी अगरबत्तियों को खोस कर चले जाते हैं और थाल से मोमबत्तियां निकालकर यहाँ रख देते हैं। यह महाब्रह्मा की मूर्ति है। 4 मुख वाले महाब्रह्मा, सोने की परत चढ़ाई गई है। विदेशों से आए लोगों को लगता है कि ये 4 सर वाले बुद्ध हैं। गलतफहमी है। थाईलैंड में ब्रह्मा को फ्रा फ्रोम कहते हैं। ये मंदिर एरावन श्राइन के नाम से मशहूर है। मूर्ति पर टीका वगैरह लगाने की अनुमति नहीं है। लोग एक निश्चित दूरी से ही फूल चढ़ाते हैं। फूल के साथ साथ थाली में हाथी की छोटी मूर्ति भी ले आते हैं चढ़ाने के लिए। पूजा करने वाला अपने फोन से मंत्र का पाठ कर रहा होता है। कोई पुजारी नहीं होता। आपको लगता है कि भारत के ही किसी मंदिर में आ गए हैं, मगर समान नजर आते हुए भी काफी कुछ अलग है। बस यहाँ लोग जूते चप्पल नहीं उतारते हैं। इस विधि के बारे में ज्यादा प्रमाणिक जानकारी नहीं जुटा सका। अंदाज से लगा कि किसी की मन्नत पूरी हो गई है या कोई अपनी मन्नत को लेकर ज्यादा गंभीर है, प्रतिबद्ध है। वही यहाँ टिकट कटाकर आता है और उसके पीछे मंदिर की ये महिलाएं मंत्रोच्चारण करती हैं या मंगल गान करती हैं। इंटरनेट से हमें एक और कहानी मिली। पास ही के एक इलाके में एक होटल बना। उसकी बुरी नज़र टालने के लिए मंदिर बनाया गया। बार बार उस होटल में दुर्घटनाएं हो रही थी, मगर थाओ महाब्रह्मा मंदिर के बाहर जो बोर्ड लगा है उसमें इस कथा का इस तरह से जिक्र नहीं है। मंदिर परिसर की इस दुकान में आपको अलग अलग प्रकार के हाथी की मूर्ति मिलेगी। छोटे हाथी से लेकर बड़े हाथी की मूर्ति। लगता है यह मन्नत पूरी होने के वक्त चढ़ाया जाता होगा। जो जितना पैसे वाला होता होगा वह उतनी ही बड़ी मूर्ति खरीदता होगा। चढ़ाने के बाद इन हाथियों को मंदिर के एक हिस्से में सजाकर रख दिया जाता है। इन हाथियों के बारे में यही जान पाया कि यह ऐरावत हैं, इंद्र की सवारी ऐरावत। ऐरावत के जन्म की कहानी यह है कि जिस अंडे से गरुड़ पैदा हुए उसी से ब्रह्मा के मंत्रोच्चारण के बाद ऐरावत भी पैदा हुए। लोग अपनी थाल में ऐरावत के छोटे रूप भी लेकर आते हैं और ध्यान लगाने के बाद यहाँ चढ़ा देते हैं। 2015 में इस मंदिर में काफी बड़ा धमाका हुआ। करीब 25 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से करीब आधे लोग विदेशी थे। ब्रह्मा की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई। भारतीय भी यहाँ आते रहते हैं मगर बहुत कम। मैं काफी देर तक रहा। ज्यादातर थाई लोग ही नजर आए। पूरे थाईलैंड में मंदिर काफी भव्य नजर आते हैं। ब्रह्मा की और भी मूर्तियां हैं और मंदिर हैं। विष्णु के भी मंदिर हैं। गणेश जी की भव्य मूर्तियां आपको नजर आएंगी। कई देवी देवताओं के बारे में हम नहीं जान सके। हमने बस इन्हें पर्यटक की नज़र से देखा है। कहने का मतलब है, इन मूर्तियों का हिंदू धर्म से क्या संबंध है, बौद्ध धर्म में ये पूजा पद्धति कैसे समाहित हो गई, इन सब के लिए इस विषय के जानकार के पास जाना चाहिए, वरना आप आधी अधूरी जानकारी पर ही इतराते रह जाते हैं। फिलहाल इन मंदिरों को देखिए और महसूस कीजिए जैसे मेले में 2 भाई बिछड़ जाते हैं, वैसे ही ये हमारे देवी देवता हमसे बिछड़ गए हैं
या हम इनसे बिछड़ गए हैं। सुंदर बात यह है कि थाई लोग इन्हें अपना समझकर पूज रहे हैं, पूजा काफ़ी ध्यान से करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।